आज से कई सौ हजार वर्ष पहले वर्ल्ड संसार में हर जगह परंपरा राजघरानों के द्वारा राज किया जाता था। चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रोम हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे भारत के राज्य में राजघरानों के द्वारा राज चलाया जाता था और जनता पर इसका अच्छा बुरा हुकूमत चलाई जाती थी। इन सब राजघरानों का जब अत्याचार जुर्म ज़्यादा हो गया तो कुछ देश मिलके ये डिसीजन लिए कि अब राजघराना की परंपरा को समाप्त करते हुए, साम्राज्य परंपरा को समाप्त करते हुए, वंश परंपरा को समाप्त करते हुए आम जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व को चुन के राज का कार्यभार उनको सौंपा जाए और वो जनता पर जनता के हिसाब से राज करें और अच्छा से अच्छा सोच विचार के आम जनता के चुने द्वारा और आम जनता का भलाई के हिसाब से ये प्रकार की परिपाटी अपनाई गई थी। लेकिन भारतवर्ष में आज भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, परिवार के नाम पर और ऊंच नीच भेदभाव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जनजाति, आदिवासी, वन परिषद के लोग, वनवासी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के द्वारा उनको गुमराह करते हुए, नाम तो डेमोक्रेसी का किया गया लेकिन उनको गुमराह करते हुए हमारे जनप्रतिनिधि नेता लोग लोभ दे के, प्रलोभन दे के और उस प्रकार से भिन्न भिन्न विचारों को प्रेजेंटेशन करके सत्ता हत्या के अपना वही परंपरा अपनाया जा रहा है जो राजघरानों के द्वारा चलाया जा रहा है। यदि भारत का हर व्यक्ति नागरिक जात पात धर्म को हटा दिया जाए और इंसान के हिसाब से ये समझ के चुनाव लड़ा जाए तो प्रगति होगी, उन्नति होगी। ऐसे कई लोगों का इस प्रकार का विचार है। कुछ प्रांतों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक एक प्रांत में 5-6 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। रूलिंग पार्टी 2 ही है, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी हर प्रांत में आप नज़ारा उठा के देखेंगे 2-4 क्षेत्रीय पार्टी और प्लस बीजेपी कांग्रेस उसमें चुनाव प्रचार में अपना अपना बल इस्तेमाल करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी अपने हिसाब से, नेशनल पार्टी अपने हिसाब से। मेरे विचार में चुनाव आयोगों को क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी को सहयोग करते हुए चुनाव लड़ने का सुझाव देना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली जनता और देश की प्रगति में रुकावट नहीं आएगी और भविष्य उज्जवल बनेगा। शायद मेरी इन बातों को, मेरे इन विचारों को वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे वो अलग बात है, लेकिन जो राजघराना अनादिकाल से सामंतप्रथा या वंश परंपरा का जो अंत हुआ था, आज देखा जा रहा है उसी प्रकार से भारत में विशेष करके डेमोक्रेसी का नाम है, लेकिन उस डेमोक्रेसी के हिसाब से चुनाव भी नहीं होता है और उस हिसाब से जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती है, उनको दबा दिया जाता है। इस प्रकार का अंत कब होगा
ये बड़ी चिंता का विषय है। यदि इंसानियत और इंसान के हिसाब से चुनाव लड़ा जाए तो नफरत नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा, हिंसावाद नहीं होगी, अहिंसावाद होगा। लेकिन जब भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा, भिन्न भिन्न प्रकार की जात जातियाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को लुभाने का जो प्रोविज़न दिया जाता है, उसके हिसाब से डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी रह गई। और अशिक्षित जो समाज के लोग हैं, परसेंटेज उनकी ज़्यादा होने के कारण बुद्धिजीव अपनी भी बुद्धि का परित्याग कर देते हैं जब उन नेताओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार का प्रोपेगेंडा के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा मिसगाइड किया जाता है, मोबाइलों के द्वारा या न्यूज़पेपरों के द्वारा, या फिर एक ऐसा सत्ता आता है जो समाज के अशिक्षित लोग को मिसगाइड करते हुए अपनी राजगद्दी प्राप्त कर लेते हैं और उस जीवन का आनंद प्रमोद भोग उसी प्रकार से करते हैं जो अनादिकाल से परंपरा चली आई थी।